Hello students, I am Vishakha. Welcome to my channel Science Classes. Today we will discussing about biology and introduction, which is the first chapter of 11th class. Firstly, we have know to about biology. So biology term is made up of two words. First is bio and second is logy. Bio means life or living organisms and logy means study. Means biology means स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। अब हम इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है जो कि एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करती है, ग्रोथ फंक्शन की स्टडी करती है, डेवलपमेंट की स्टडी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन की, नोमेनक्लेचर की एंड एटसेट्रा। अब बात करते हैं वन बाय वन, इन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी में structure, outer structure of an animal. Morphology means outer structure of an animal or a plant. Second, growth function, कि उसके अंदर कैसे ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी जनरेशन के हिसाब से उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर हम दो बर्ड्स को कंपेयर करें, लाइक पैरट और स्पैरो, पैरट की हाइट कितनी है और स्पैरो की हाइट कितनी है। स्पैरो की जनरेशन में अगर हम उसकी हाइट देखें तो वो स्मॉल है एज़ कंपेयर टू पैरट्स जनरेशन। तो इसमें हम बात करते हैं ग्रोथ फंक्शंस की। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। मीन्स कि अगर वो एम्ब्रियो की फॉर्म में है तो उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी, फिर वो मंथ बाय मंथ बढ़ता है तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, क्या क्या पार्ट्स उसके बनने वाले हैं। अब हम अगर एग्जांपल ले लें ह्यूमन का, तो ह्यूमन का बेबी जो फिटस फॉर्म में होता है तो 3 मंथ्स के अंदर उसकी डेवलपमेंट होती है। तो किस मंथ्स में, किस वीक में उसकी क्या क्या डेवलपमेंट होती है, कौन कौन से पार्ट डेवलप होते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स है कि कोई एनिमल है कि वो वर्ल्ड में उसके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। मीन्स वो स्नो एरिया में मिलता है या हॉट एरिया में मिलता है, डेजर्ट एरिया में मिलता है। इस टाइप से हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर का मीन्स होता है उसकी नेमिंग, कि कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है तो उसका जीनस क्या है और उसकी स्पीशीज़ क्या है। यू वेरी वेल नो अबाउट जीनस एंड स्पीशीज़। कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, वो उसका साइंटिफिक नेम होता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस होता है, सेकंड वर्ड स्पीशीज़ होता है। वो मैं आगे के चैप्टर्स में आपको क्लियरली बता दूंगी। तो नोमेनक्लेचर में होता है कि एनिमल या प्लांट के नेम के बारे में हमें स्टडी करना। क्लियर है। अब बात करते हैं हम कुछ साइंटिस्ट की। फर्स्ट इज़ महर्षि चरक। महर्षि चरक इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। महर्षि चरक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन्स। और इन्होंने क्या किया था? ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट टाइम डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी का कंसेप्ट रखा था। फर्स्ट टाइम जिन्होंने भी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी का कंसेप्ट रखा वो कौन थे? महर्षि चरक। सेकंड साइंटिस्ट वाज सुश्रुता। सुश्रुता वाज द फर्स्ट डॉक्टर वो स्प्रेड सर्जरी इन वर्ल्ड। तो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में सर्जरी को स्प्रेड करने वाले कौन थे? सुश्रुता। थर्ड इज बिरबल साहनी। बिरबल साहनी वाज एन इंडियन पैलियो बॉटनिस्ट। पैलियो वर्ड हमें क्या दिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है? मीन्स पैलियो वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो आप क्या समझ जाएं, ये हमें फोसिल्स के बारे में बताना चाह रहा है। और बॉटनिस्ट जो कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट किस चीज़ की स्टडी बनाई थी? फोसिल्स की, मीन्स प्लांट के फोसिल्स की स्टडी। उसके बाद हम बात करते हैं पंचनन महेश्वरी की। पंचनन महेश्वरी को बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। मीन्स इन्होंने फर्स्ट टाइम प्लांट्स में एम्ब्रियोलॉजी की, एम्ब्रियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो की, पोलन ग्रेन कैसे स्टिग्मा के अंदर तक, ओवरी तक पहुंचते हैं, कैसे उनका कॉम्बिनेशन होता है, कैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उस वो कितने सेल्ड होता है, कौन सी सेल कहाँ एंटीरियर पोर्शन में जाती है,
कौन सा पार्ट बनाती है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की। बायोलॉजी जो है वो उसकी दो ब्रांचेस हैं। बायोलॉजी जो है उसकी दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज़ बॉटनी एंड सेकंड इज़ जूलॉजी। बॉटनी में हम बात करते हैं प्लांट्स की और जूलॉजी में हम बात करते हैं एनिमल्स की। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज बॉटनी एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ नोन एज जूलॉजी। तो यहाँ पर हम कुछ बॉटनिकल टर्म्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट फाइकोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ एल्गी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं वो आपने अपनी 9th क्लास में बिल्कुल क्लियरली पढ़ा होगा। ब्रायोफाइट्स वो होते हैं जिनमें वोस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। वोस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? प्लांट्स के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो कि रूट से लीव तक वाटर न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनमें वोस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोलॉजी की, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ये कहना चाह रहा है इकोलॉजी हम बोलते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग है, एनिमल भी हो सकता है और प्लांट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एनिमल है और उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो एनवायरनमेंट का और एनिमल का इंटर रिलेशनशिप, दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी इज स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोलॉजी इज स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? जिनमें वोस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाटॉमी हम बोलते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी शेल्स का टीएस की फॉर्म में या एलएस की फॉर्म में उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, वो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। नेक्स्ट साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। नेक्स्ट डेंड्रोफ्रोनोलॉजी। डेंड्रोफ्रोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एजिंग ऑफ प्लांट। आप जानते हैं कि प्लांट्स की एजिंग हम कैसे पता कर सकते हैं? प्लांट की एजिंग के बारे में पता चलता है जैसे हम कोई प्लांट है, कोई बड़ा ट्री है, उसको कट करते हैं। कट करने के बाद जो उसकी वुड होती है, जो स्टेम होती है, हार्ड स्टेम, उसकी हार्ड स्टेम पर हमें सर्कल्स दिखाई देते हैं। जब हम उसको कट करते हैं तो कुछ सर्कल्स दिखाई देते हैं लाइक दिस। तो उस प्लांट में जितने सर्कल होंगे वो प्लांट उतनी ही एज का होगा। तो एज की स्टडी करना क्या कहलाता है? डेंड्रोफ्रोनोलॉजी। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एथेनोबोटनी, एथेनोबोटनी होती है स्टडी ऑफ यूजेस ऑफ प्लांट्स बाय ट्राइबल्स, कि जो ट्राइबल्स होते थे, आदिवासी होते थे, वो प्लांट्स को कैसे यूज़ करते थे, उनकी स्टडी करना कहलाता है एथेनोबोटनी। नेक्स्ट फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर्स यूज्ड फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए जो फ्लावर यूज़ होते हैं उनकी स्टडी करना कहलाता है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की स्टडी करना। जेनेटिक्स होता है कि पेरेंट्स में कौन कौन से जीन्स हैं, क्या क्या उनमें इंफॉर्मेशन है, वो हम उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। मीन्स की जो पूर्वजों से, एंसेस्टर से जो कैरेक्टर आए हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी होती है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, यानी उसके बच्चों में उसके कैरेक्टर्स कितने आए हैं और कितने चेंजेस के साथ आए हैं। मीन्स पेरेंट्स हैं, डीएनए के थ्रू, डीएनए के जो जीन्स हैं उनके थ्रू ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर आते हैं, इनकी स्टडी को बोलते हैं हेरिडिटी। और कितने वेरिएशंस के साथ, कितने चेंजेस के साथ आए हैं,
इन सब की स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी फैक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लाइकनोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइकन्स। मोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म आउटर स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर कैसा है, उसका हेयर कलर कैसा है, उसकी बॉडी की शेप कैसी है, कोई प्लांट है उसकी लीव्स का शेप कैसा है, फ्लावर शेप कैसा है, फ्लावर कलर कैसा है, ये सब जो होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। एंड स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट इज प्लियोबोटनी। जैसे मैंने बताया, आपको जहाँ वर्ड दिखेगा आपको समझ जाना है कि वो बात कर रहे हैं फॉसिल्स की, और बॉटनी हमें क्या डिनोट कर रही है, प्लांट्स। प्लियोबोटनी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स। नेक्स्ट टर्म प्लाइनोलॉजी। प्लाइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। आप सभी को पता है कि फ्लावर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, और उन पोलन ग्रेन्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, प्लाइनोलॉजी। अब हम कुछ और टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड गार्डन प्लांट्स। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द study of biological processes and chemical components present in organisms. Bio and chemistry. Bio हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस, एंड केमिस्ट्री प्रोसेसेस। तो किसी ऑर्गेनिज्म की हम बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ साथ उसके केमिकल कंपोनेंट्स के बारे में भी स्टडी करें तो वो स्टडी होती है बायो केमिस्ट्री। क्लियर है। नेक्स्ट इज प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी होता है कि अगर प्लांट में कोई डिजीज़ आती है तो उस डिजीज़ के सिम्टम्स की, रीजंस की, प्रिवेंशन की स्टडी करना, कि कोई डिजीज़ आ रही है तो उस डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं और किस वजह से वो कॉज हुई है और उसकी प्रिवेंशंस क्या क्या होती हैं, इन सब की स्टडी करना कहलाता है प्लांट पैथोलॉजी। नेक्स्ट टर्म इज प्लांट study of plant function, behavior, process of growth, reproduction and defense etc. is known as plant physiology. प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या बात करेंगे, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी की, रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस सिस्टम लाइक दिस। तो इसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे कि प्लांट फंक्शन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी ग्रोथ की प्रोसेस क्या है, और उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा है, और वो डिजीज़ से कैसे अपने आप को डिफेंस करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी टर्म्स थी हम बॉटनी से रिलेटेड, जो कि आपके बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।